हरियाणा विधानसभा के शीत सत्र का आगाज हो गया है। पहला दिन की कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई और इसके बाद सदन में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को लेकर चर्चा हुई। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम सभी ने मिलकर गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस को मनाने का संकल्प लिया था। इस विषय पर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि गुरु तेग बहादुर को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। इससे पहले प्रश्नकाल में पक्ष विपक्ष में कई मुद्दों पर सवाल जवाब भी हुए। तो आपको लगातार बता रहे हैं, आज विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्रवाई का पहला दिन रहा, कल दूसरा दिन है, लेकिन कल जो कार्रवाई की शुरुआत है वो जल्दी हो रही है। 2 सिटिंग्स में 2 शिफ्ट्स में करने का निर्णय इस कार्रवाई को लिया गया है। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने इस बारे में जानकारी साझा की है और कल दूसरी शिफ्ट के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आज का दिन, पहला दिन जो रहा सत्र की कार्रवाई का, वो बेहद खास रहा। आज कई मुद्दे सदन में उठाए गए। पानी की किल्लत से लेकर प्रदूषण तक का मुद्दा और किसानों का मुद्दा भी विपक्ष के विधायकों ने जमकर आज उठाया है। सबसे पहले आपको बता दें, पहले दिन की कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई, जिसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी ने गुरुओं की जयंती मनाने की परंपरा शुरू करने के बारे में जानकारी सदन में रखी, साझा की और 350वीं शहीदी दिवस पर आए सरकारी संकल्प प्रस्ताव पर भी आज सदन में चर्चा हुई है। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो है उनका शहीदी दिवस का लोगों ने बड़े वो किया, सम्मान किया और इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें यह फैसला किया गया, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी कि जहां से भी यात्रा जाएगी सबको आपको सूचित किया जाएगा, आपको निमंत्रण दिया जाएगा। हमारे तो नहीं पूरी यात्रा, लेकिन इससे मैं कोई वो नहीं है। लेकिन एक सर्वदलीय बैठक का जो भाव था, उस भाव का उसी प्रकार से निर्वाह करना चाहिए था, यही मेरा। बाकी इस प्रस्ताव को पूरी हमारा सबका समर्थन है। आपने अपोजिशन से इस समारोह में पार्टीशन मांगी, हम खुश होके इसमें जाते, सब कुछ जाते। हम पानीपत गए थे, मुझे याद है, सभी विपक्ष के सभी नेताओं का स्वागत किया गया था, पगड़ियां बांधी गई थी, विपक्ष के नेता को वहां पर बुलवाया गया था, सब कुछ गया था। प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री हिंद की चादर के हिसाब से वो करने के लिए, और साथ में ज्योति सर भी गए। उस समारोह के अंदर ना तो विपक्ष के नेता को इनवाइट किया गया, ना ही विपक्ष के किसी एमएलए को इनवाइट किया गया। ऐसी समारोह होने चाहिए, पर उसका सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। दुख से कहना पड़ता है कि ऐसे समय में भी राजनीति करने का काम किया जा रहा। जहां तक पूरे प्रदेश के, मैं तो कहता हूं 90 के 90 एमएलए को वहां पर निमंत्रण देना चाहिए था। हमारे सांसद हैं, उनको भी वहां पर बुलाया जाना चाहिए था। परंतु जहां पर यह समागम हुआ, मैं वहां से एमएलए हूं सर, प्रशासन ने और सरकार ने हमें भी इसका निमंत्रण देना, सरकार को भी बड़ा दिल दिखाकर राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए। और गुरु गोविंद अपना तेग बहादुर जी के बलिदान को हम नमन करते हैं। इन्होंने जो किया बहुत अच्छा है, उसका हम स्वागत करते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि 10 के 10 गुरु हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन जिन गांवों से गुजर के गए हुए, जो राह उन्होंने लिया हुआ है, जितने भी गांव कस्बे उस राह में आए, उन सबको एक स्पेशल ग्रांट दी जाए, जहां से उनकी सीख को प्रमोट भी किया जाए और उन स्थानों पर रिलीजियस टूरिज्म को उसको भी बढ़ावा दिया जाए। हांडाखेड़ी, बंदलाना। और आज विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्रवाई के पहले दिन क्या कुछ खास रहा, किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किस तरह से सवाल जवाब हुए, इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन रहा, काफी ज्यादा रोचक था, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। किन किन मुद्दों को लेकर आज सदन में चर्चा हुई है, विस्तार से एक बार बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और सदन की जो कार्यवाही है वो राष्ट्रीय गान के साथ ठीक 11 बजे शुरू हुई थी और
जो है वो शोक प्रस्ताव रखे गए थे। प्रस्ताव के जरिए सदन के नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो दिवंगत है उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना जो है वो जताई, और इसके साथ ही नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ इनेलो के विधायक जो आदित्य चौटाला है उनकी तरफ से और विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण की तरफ से भी अपनी संवेदनाएं जो है वो सदन में आज जो दिवंगत है उनके परिवार के प्रति जो है वो रखी गई। और इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर पूरे सदन ने जो वो एक श्रद्धांजलि जो है वो दिवंगतों को दी है। इसके बाद सदन की कार्रवाई में प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सड़क निर्माण और तमाम तरह के जो सवाल हैं वो पूछे। ये आप देख रहे हैं यहाँ से इस वक्त तमाम जो मंत्री हैं वो निकल रहे हैं, और अभी विधानसभा सचिवालय की जो पार्किंग परिसर है उसकी आपको हलचल भी दिखा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि सदन की कार्रवाई के स्थगित कल तक के लिए होने के बाद जो है वो तमाम जो यहाँ से मंत्री हैं विधायक हैं वो लगातार निकल रहे हैं। और प्रश्नकाल की जो हम बात कर रहे थे, प्रश्नकाल में आज जो है वो तमाम जो विधायक हैं उनकी तरफ से सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, प्रदूषण और स्कूल शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों में जो इमारतें हैं उनकी खस्ता हालत, कॉलेजों की खस्ता हालत समेत तमाम मुद्दों पर सवाल जो है वो रखे, जिनका जवाब जो है वो संबंधित विभागों के मंत्रियों ने जो है वो सदन में दिया है। इसके बाद सदन में आज जो विधायी कामकाज है उसकी जानकारी विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण की तरफ से दी गई। जो महत्वपूर्ण बात आज सदन में रही है वो ये है कि विपक्ष की मांग पर सदन की जो अवधि है उसको एक सिटिंग के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब जो दूसरा दिन है कल शीतकालीन सत्र का, उसमें जो एक शिफ्ट होनी थी अब डबल शिफ्ट में ये सेशन चलेगा। तो दिन 3 ही रहेंगे शीतकालीन सत्र की अवधि के, लेकिन सीटिंग जो है वो इसमें 4 हो जाएंगी। कल सुबह 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक पहली सीटिंग रहेगी, और उसके बाद दोपहर भोजन के बाद दूसरी शिफ्ट जो है वो सेशन की रहेगी। और इसमें आज एक और महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण की तरफ से जो काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष की तरफ से दिया गया था उसे मंजूर कर लिया गया है। और उस प्रस्ताव पर कल दोपहर बाद जो दूसरे जो चर्चा होनी है वो दूसरी शिफ्ट में चर्चा जो वो करवाई जानी तय की गई है। तो जाहिर है कि कल का जो दिन है वो काफ़ी हंगामेदार रहेगा, चूँकि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष सरकार को घेरता हुआ दिखेगा और सरकार अपना जवाब जो है वो सदन में देती हुई नजर आएगी। आज एक सरकारी संकल्प जो है वो भी सदन में पारित किया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस जो प्रदेश भर में मनाया गया और जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हुए और समापन समारोह का जो कार्यक्रम था उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, तो उसकी जानकारी जो है वो आज सदन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से दी गई। और उस सरकारी संकल्प प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी जो बात है वो रखी। इस दौरान जो है वो विपक्ष के विधायकों ने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें तय हुआ था कि सभी विधायकों को इसके लिए निमंत्रण दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष के विधायकों को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस दौरान जो है वो कांग्रेस जो बीजेपी के विधायक हैं जगमोहन आनंद, उन्होंने कहा कि ये सामाजिक कार्यक्रम था, महापुरुषों को जब याद किया जाता है तो निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, खुद की इच्छा से ही विपक्ष को इसमें शामिल होना चाहिए था। इस दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक जो है वो हुई। हालांकि बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब इस पर अपना जवाब दिया था तो स्थिति को स्पष्ट जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। इसके बाद सदन में आज की जो कार्रवाई है उसमें कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया है। कांग्रेस का वॉकआउट की वजह थी जो कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा है उनके साथ कुरुक्षेत्र की नगर परिषद की जो बैठक है उसमें हाथापाई हुई थी, और उस मामले में जो हरियाणा विधानसभा की विशेषाधिकार हनन समिति है जिसके अध्यक्ष मूलचंद शर्मा है, उनको अपनी रिपोर्ट रखनी थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट ना रखकर समय बढ़ाने की मांग की। इस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। कांग्रेस ने कहा कि समय बढ़ाने की मांग की जा रही है जबकि कार्रवाई इस मामले में बनती है वो कार्रवाई नहीं की जा रही। कांग्रेस ने इससे नाराज होकर वॉकआउट जो है वो सदन से किया। और इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो शिक्षकों की कमी के मुद्दे पर जो है वो दिया गया था। ITI में जो अनुदेशक हैं उनकी कमी और स्कूलों में टीचर्स की जो कमी है उसको लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला की तरफ से ये प्रस्ताव जो है वो दिया गया था, जिसके ऊपर सदन में चर्चा हुई। इसके बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और हरियाणा के राज्य मंत्री गौरव गौतम ने विस्तृत जवाब जो है
वो सदन में इस प्रस्ताव के ऊपर दिया है। सरकार का अब जो जवाब था उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कहीं पर भी टीचर्स की कमी है तो उसको जल्द से जल्द भरने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक हैं वो सरकार के जवाब से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है। उनका यही कहना है कि सरकार जो है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए जो है वो टेम्परेरी भर्तियां कर रही है और वो टेम्परेरी जो भर्तियां हैं उनमें भी पद जो है वो टीचर्स के खाली पड़े हैं। तो इस तरीके के तमाम सवाल जो है वो इनेलो विधायकों ने सरकार पर उठाए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से 2 मंत्रियों ने, महिपाल ढांडा और गौरव गौतम ने पूरा जवाब जो है वो सदन में दिया है। तो आज की जो कार्रवाई है वो काफ़ी हंगामेदार भी रही है। जब सिरसा के जो कांग्रेस के विधायक हैं गोकुल सेतिया, उनकी तरफ से जो है वो एक बड़ा आरोप कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा पर एक अधिकारी को शय देने का लगाया गया था, जिसके बाद काफ़ी तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिली थी। ये तस्वीरें विधानसभा सचिवालय पार्किंग परिसर की है, जहाँ पर अभी भी मुख्यमंत्री मौजूद हैं। कई मंत्री भी अभी भी जो है वो विधानसभा सचिवालय में मौजूद हैं। तो कुछ देर बाद जो वो यहाँ से मुख्यमंत्री निकलते हुए नजर आएंगे और तमाम जो मंत्री है वो यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे। लेकिन सदन की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो चुकी है। कल सुबह 10 बजे तक के लिए सदन जो है वो स्थगित किया गया है। बिल्कुल पवन, अब कल दूसरे दिन की कार्रवाई कितनी हंगामेदार रहती है और अविश्वास प्रस्ताव पर क्योंकि चर्चा होगी वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए।